अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्वांटिटीज़ एंड एसोसिएटेड यूनिट्स ऑफ रेडिएशंस। ये भी मेडिकल फ़िज़िक्स का ही है टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, इसके डिफरेंट यूनिट्स हम देखेंगे। ऑलमोस्ट 7 यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं रेडिएशंस के लिए, और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले हम देखेंगे रेडिएशंस हैं क्या। डेफिनेशन: द एमिशन ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एज मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। रेडिएशंस एनर्जी की एक फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की में जो कि एमिट होती है। आर एज मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसको जैसे इलेक्ट्रॉन्स, अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनकी मूवमेंट को भी हम रेडिएशंस कहते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स की मूवमेंट अल्फ़ा रेज, बीटा पार्टिकल्स की मूवमेंट बीटा रेज, और ये तीनों क्या हैं, हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही होते हैं। यूनिट है फर्दर, इट इज़ मेजर्ड यूजिंग द कन्वेंशनल यूनिट। रेडिएशंस को हम कन्वेंशनल यूनिट्स में मेजर करते हैं मोस्टली, और कन्वेंशनल यूनिट इसका है क्यूरी। क्यूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं CI से। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की, तो उसमें रेडिएशंस का यूनिट है ग्रे, और इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है G कैपिटल Y स्मॉल। क्वांटिटीज़ ऑफ रेडिएशंस हैं, फॉलोइंग आर दी क्वांटिटीज़ ऑफ रेडिएशंस। अब हम देखेंगे एक्सपोजर रेडिएशंस। एक्सपोजर डोज क्या होती है? व्हेन रेडियो एक्टिव सोर्सेज आउट ऑफ द बॉडी, जब सोर्स हमारी बॉडी से बाहर होगा और उस सोर्स से रेडिएशंस इमिट होंगे और बॉडी उससे एक्सपोज होगी, तो वो एक्सपोजर है। एब्जॉर्ब डोज अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपॉजिटेड इनसाइड द बॉडी, वो एनर्जी जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होगी वो एब्जॉर्ब डोज है। और इक्विवेलेंट डोज, डोज रिप्रेजेंटिंग द स्टोकेस्टिक हेल्थ इफेक्ट। स्टोकेस्टिक हेल्थ इफेक्ट्स जो है वो इक्विवेलेंट डोज होती है हमारे पास। एसोसिएटेड यूनिट्स हैं अब रेडिएशंस के। रेडिएशन इज़ अ फिजिकल फिनोमिना दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल क्वांटिटीज़ एंड एसोसिएटेड यूनिट्स। अब इसकी कौन कौन से यूनिट्स हैं? सबसे पहले तो एक्टिविटी इज़ अ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पर यूनिट टाइम एंड इज़ एक्सप्रेस्ड becquerel आर दी क्यूरी। सेकेंड है हमारे पास एक्सपोजर। एक्सपोजर इज़ द measure of the ionization produced in air by ionizing radiations and is expressed in coulomb per kilogram or Röntgen। इसकी 2 यूनिट्स होते हैं। थर्ड है हमारे पास एब्जॉर्ब्ड डोज। एब्जॉर्ब्ड डोज हमारे पास होती है measure of the energy deposited by ionizing radiations in a material and is expressed in ग्रे, और इसका यूनिट है ग्रे। अब याद रखना है, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट हमारे पास क्यूरी या becquerel होता है। एक्सपोजर रेडिएशंस का यूनिट हमारे पास जो है वो कूलम्स पर किलोग्राम होता है या फिर रॉन्जन, और एब्जॉर्ब डोज का यूनिट है ग्रे। इक्विवेलेंट डोज है नेक्स्ट। Equivalent dose is a measure of the biological effects of ionizing radiations on living tissue and is expressed as sievert or rem। इक्विवेलेंट डोज जैसे कि हमने पढ़ा था स्टोकेस्टिक डोज होती है, ये बियोलॉजिकल इफेक्ट्स आयनाइजिंग रेडिएशन जो प्रोड्यूस कर सकती हैं वो डोज होती है, जिसे हम सिएवर्ट या रेम में रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी है नेक्स्ट। रेडिएशन इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन becquerel आर दी क्यूरी। ये चीज़ हमारे पास रिपीट हुई है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में एक्टिविटी का किया था, ये भी वही है। एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिविटी सेम ही है। हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ इज़ द टाइम टेकन फॉर हाफ द एटम्स इन अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डीके एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स आर द डेज। सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब हाफ अमाउंट उसकी डिके हो जाएगी, उस टाइम ड्यूरेशन को हम कहते हैं, जो मिनट्स में, सेकंड्स में, आवर्स में, डेज में, ईयर्स में भी इवन हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी डन बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड इज़ एक्सप्रेस्ड बाय जूल्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट।
एक छोटा सा ही टॉपिक था हमारा जो कि कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।